और सरकार का स्टैंड क्लियर करिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इसका अनुपालन आप कब करेंगे? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शिक्षा विभाग की बैठक की थी। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का अध्ययन करिए और जो छात्र हैं उनको उस हिसाब से उनको नौकरी दीजिए। कहीं कोई भेदभाव और कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, एक लाइन का स्पष्ट उन्होंने आदेश दिया। लेकिन मैं इसको समझने के लिए और समझाने के लिए 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो बेसिक शिक्षा की ये जो नियुक्ति है, लंबे समय से आप बेसिक शिक्षा विभाग को देखेंगे कि सारी नियुक्तियां कहीं ना कहीं विवाद में रहती हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो शिक्षा मित्र की नियुक्ति रही हो, चाहे इसके पहले भी कई बार 69,000 में भी आप देखिए, जो आप कह रहे थे कि चुनाव से पहले 6800 की भर्ती हुई, सरकार 6800 की भर्ती की, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उस 6800 की भर्ती को निरस्त कर दिया। फिर सरकार डबल बेंच में गई और डबल बेंच का निर्णय पिछले दिनों आया, जिस पर सरकार ने बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, देखिए हम 2017 में सरकार में आए, 17 से पहले सपा बसपा की सरकारें थी, नियुक्तियों का क्या स्थिति थी। आपने शिक्षा मित्र की बात की, समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम प्रधान को दे दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग एनसीईआरटी के निर्देश से चलता है और एनसीईआरटी के मापदंडों के आधार पर बेसिक शिक्षा के अंदर नियुक्ति होती है। इन सब चीजों पर बहुत लंबा होगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा। मुझे केवल ये बताएं कि अनुपालन के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, देखिए अनुपालन होगा। जो रिक्तियां हैं वर्तमान समय में, जो हाई कोर्ट का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पर बातचीत कर रहे हैं, विभाग उस पर डिटेल रिपोर्ट बना रहा है। मैं एक चीज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि जो जिसका अधिकार है, अगर पिछड़े समाज के बच्चों की कम नियुक्ति हुई है तो वो पूरी की जाएगी, और जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जो पात्र हैं, वो भी रिलीफ पाएंगे। कहीं भी किसी को निकालने को और किसी को बैठाने की बात नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, हम सरकार में आए, 6.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया। हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर में विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक पक्ष जाता है, दूसरा फैसला आता है, दूसरा पक्ष जाता है, दूसरा फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं हम तो 17 से पहले जब सरकार बड़ी आरक्षण की विसंगति होगी, और चुनाव के पहले आपकी पार्टी की सरकार ने इसे स्वीकार भी किया था। मेरे पास सतीश द्विवेदी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था हाँ विसंगति हुई है, हम इसका संशोधन करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता, इतना बड़ी गलती हुई और किसी एक को सजा नहीं दी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये जो 59,000 की भर्ती थी, इसमें कुल जो छात्र प्रतिभाग किए थे, जब उनकी संख्या आप देखेंगे तो एक बड़ी संख्या जो सामान्य वर्ग की नियुक्त हुई, उसमें 34,589 लोग नियुक्त हुए। उस 34,589 में से 12,630 लोग ओबीसी समाज के हैं, 1,637 लोग एससी समाज के हैं, एसटी समाज के 21 लोग हैं। ओबीसी समाज के लिए 18,598 सीटों पर नियुक्ति हुई। 12,630 जो सामान्य कैटेगरी में इनकी नियुक्ति हुई है, अगर उनको मिला देंगे तो वो कुल संख्या 31,288 की आती है। मैं इन सब के बाद भी, मैं इस संख्या के कब किसने क्या कहा, इन सब को छोड़ते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश से बड़ा किसी का कोई निर्देश नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, हम उसका असेसमेंट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन की बात हुई थी, चूक की है आपने? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी की गड़बड़ी को स्वीकारने में क्या परहेज है? नहीं, किसी की मानव भूल अगर हुई होगी तो हम उसको सुधार करेंगे। बड़ी भूल नहीं, बड़ी भूल नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले भी कह रहा था, फिर आपको बता रहा हूं। ये तो स्वीकार कर रहे हो कि भूल हुई है आपसे? नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूं, भूल नहीं हुई है। जो 36 और उधरवा आरक्षण की बात है, वो 2019 में भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है।
मैं उन सब की चर्चा ही नहीं करना चाहता। 22 में आया, 24 में आया, जो चाहता है जब मन करता है हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वही। अब हाई कोर्ट के आदेश को भी बात भी आप कह रहे हो, आपसे भूल नहीं हुई है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्वागत तो करो। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, यही तो न्यायालय है जो एक मुख्यमंत्री को, भ्रष्टाचार में बंद मुख्यमंत्री को प्रचार करने की अनुमति देता है और दूसरे मुख्यमंत्री के बिल एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, इसका तो नौकरी आपने पूरी दबा ली और आप बांट ले रहे हो। मैं तो यही तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, ये डिबेट होनी चाहिए कि 17 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 17 से पहले 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 2007 बसपा की सरकार थी। इन सरकारों में कितनी नियुक्ति हुई? अब 1.5 लाख पुलिस की भर्ती नियुक्ति दी, लेकिन ये आरक्षण में धांधली कैसे हुई? ब्रजेश जी, जो गलतियां पिछली सरकारों ने किया था हमने उसको सुधारा है। आपको बता दूं, आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हुई थी इसी को सुधारने के लिए हमने शिक्षा आयोग बनाया। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल ले लो, फिर शिक्षा में नियुक्तियों के अलग अलग मापदंड और अलग अलग पद्धतियां थी, जिसको सुधारने के लिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं, जिसको सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोगों को मिलाकर, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, सबको, बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड नहीं, वो विभाग अपनी नियुक्ति करता था। उसी का परिणाम था कि मुलायम सिंह यादव ने प्रधानों को शिक्षा मित्र बनाने की अधिकार दे दिया। कोई हाई स्कूल फेल है, वो बेसिक शिक्षा के स्कूल में पता चला वहां मेरिटोरियस लड़की भी पढ़ा रही है और हाई स्कूल फेल भी वहां शिक्षक के नाते काम कर रही है। इन सब विसंगतियों को दूर करने, नहीं मैं सवाल कोई अवॉइड नहीं करूंगा। बताओ ये नियुक्ति की फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक? आप 3 महीने की बात छोड़िए, हम कम से मन साफ है तो कल ही निकाल देते। हम मन साफ है तो कल निकाल दो। अभी तो कल मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम जल्दी से जल्दी सभी छात्रों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी और खूब टाइम है, आराम से बात करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे जिससे किसी भी